अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, यही मेरी कामयाबी। कल 7 जून को है और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का अहम दिन है। वहाँ पे इलेक्शंस, पाकिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है वो सब वहाँ पे कैंपेन्स की और दिन रात उन्होंने जलसे किए। उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, नवाज लीग भी शामिल थे। यहाँ तक कि जब से ये इक़्तिदार में आए हैं नवाज लीग वाले, पहली दफ़ा पब्लिक प्लेस पे नवाज शरीफ साहब खुद जलसे में गए, वहाँ खिताब किया। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस क्या हैं। उधर दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो कई जलसों खिताब कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन खातून अव्वल आसफा भुट्टो साहब ने भी दिन रात एक करके अपनी ये कैंपेन चलाई और ख़वातीन में और हजरात में जितने भी जलसे थे, बड़े जलसे उन्होंने किए। और उस जलसों की वजह से उम्मीद हो चलिए कि मुकाबला बड़ा सख्त होगा। उसके अलावा इस्तेहकाम पार्टी जो है, अलीम खान साहब वाले जो हैं, और मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, आज़ाद उम्मीदवार, ये सब उसमें लगे हुए हैं। टोटल 27 सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान की। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट ने 23 पे उम्मीदवार खड़े किए हैं और नवाज लीग ने 22 पे खड़े किए हैं और मुस्लिम लीग काफ और जमीयत उलमा इस्लाम, इस्तेहकाम पाकिस्तान वालों ने 10-10, किसी ने 7। तो इस तरह आज़ाद उम्मीदवार की भी एक अच्छी खासी तादाद जो है उसमें इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है, 200-250 से ज़्यादा हैं। तो मकसद है कि इस इलेक्शन में 2-3 बातें वाज़े हो गई। एक ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाना शुरू कर दिए। हालांकि दोनों वफाकी हुकूमत में पार्टनर हैं, वफाकी हुकूमत एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकती, लेकिन वहाँ पे क्योंकि सीटें मिलनी है, वहाँ पावर मिलना है, वहाँ वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए। बजट, यहाँ तक कि बजट पे भी क्रिटिसाइज किया गया और बिलावल भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जो भी टैक्स लगे हैं या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उस पर मैं समझौता नहीं करूँगा। तो मजबूर हो गई नवाज लीग गवर्नमेंट अपनी बजट जो 5 तारीख को पेश करनी थी, मजबूरन अब वो 10 तारीख को पेश की जाएगी। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो कल हो रहे हैं उसके बाद पेश की जाएगी। तो मकसद है कि काफ़ी इख्तलाफात भी हुए, लोगों के मसाइल पे भी बात हुई, फॉर्म 45 और 47 की बात भी हुई। तो इख्तलाफात हैं। पीटीआई ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन पीटीआई के बकौल के उनको इतनी आज़ादी के साथ जलसे नहीं करने दिए गए, वरना तो वो क्लीन स्वीप कर सकती है वहाँ पे। बहरहाल ये तो इलेक्शन के नताइज ही बताएंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पावर एक ऐसी चीज है, कुर्सी ऐसी चीज है जो कल के दुश्मन को आज का दोस्त बना देती है, आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। अब ये इलेक्शन क्या रंग दिखाएगा, किसको कितने सीट्स मिलेंगी, वो आपस में कंप्रोमाइज करेंगे या कल के जो दुश्मन हैं उनको ये पार्टियां दोनों जो है अपना दोस्त बनाएंगी, ये तो कल के इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में इख्तलाफात मौजूद हैं। वो इक़्तिदार की खातिर आपस में वफाक में उन्होंने गठजोड़ किया हुआ है, मिले हुए हैं, हुकूमत बनाई हुई है। लेकिन 18 तरमीम भी पीपल्स पार्टी के फेवर में जा रही थी, तो उस पर भी नवाज लीग के कुछ लोग नाराज़ थे। फिर 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, तो उसमें भी पीपल्स पार्टी को और नवाज लीग की अलग अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन 28वीं तरमीम को भी पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं हम किसी सूरत में उसको मंजूर होने नहीं देंगे। उसमें क्या है, ये एक अलग बहस है। कहते हैं कि सूबों को तोड़ने की बातें भी हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएंगे, सिंध हो या पंजाब हो, केपी के बलूचिस्तान हो। तो सिंध के तोड़ने में पीपल्स पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, वरना पीपल्स पार्टी की जो सिंध में सूरत हाल है वो ज़ीरो हो जाए। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी समझती है। तो बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन इस इलेक्शन ने, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन ने काफ़ी इन जो इख्तलाफात हैं जो दबे हुए थे दोनों पार्टियों के, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। और अब इस बात पे ये मुनहसर हो चुका है कि क्योंकि कल ये जो सियासी सरगर्मियों की जो थी वो ख़त्म हो गई है कैंपेन। उसके बाद अभी बिलावल भुट्टो साहब वापस आ चुके हैं इस्लामाबाद, उनकी बातचीत जारी है। बातचीत कितने हद तक कामयाब होती है, क्या कर सकती है, ये वक्त बताएगा आने वाले 24-48 घंटे में।
یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی۔ عوام کا بھی بہت بڑا جوش خروش ہے، 9 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنا حق دہی کا حق استعمال کریں گے، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ مرد ہیں، 4 لاکھ سے زیادہ خواتین ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انگ ہے خواتین کا، جو اس الیکشن میں اس دفعہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ یوتھ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، یوتھ کس کے ساتھ ملتی ہے۔ پی ٹی آئی بھی ایک اہم عنصر ہے اس الیکشن میں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا ظاہر نہیں کر رہی، یا اس کو لیمیٹیشنز ہیں، یا حکومت اس کو زیادہ اوپن کھیلنا دے رہی ہے، چوکے چھکے نہیں مار رہی ہے۔ بہرحال ان کا بھی ایک بڑا اہم پاپولیشن میں حصہ ہے، مقبولیت ہے۔ تو اب ساری بات کل کے بعد ہی ظاہر ہوگی کہ کون سی پارٹی کتنی الیکشنز میں سیٹیں لیتی ہے، کس کے ساتھ اپنا الائنس کرتی ہے، اور اس کے غریب عوام جو گلگت بلتستان ہے ان کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے رزلٹ آئیں، جو بھی پارٹی جیتے وہ وہاں کے غریب عوام کے جو ہے گلگت بلتستان کے علاقوں کی عوام کی وہ خدمت کرے، ان کے لیے ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے، اور اس کے ساتھ ہی وفاق کو بھی ایک لحاظ سے ایک سکون ملے گا کہ ہمارا یہ بھی ایک قسم کے صوبے کی طرح ہے گلگت بلتستان، وہاں پہ لوگ جو ہمارے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم اچھے سے کام کر سکیں۔